हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का फिजिक्स का जो है कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन थे हम लोगों ने उसमें से लगभग 29 क्वेश्चन या उससे कुछ ज्यादा ही किए हुए हैं। आज देखिए यहाँ से जो है प्रश्न संख्या जो है 30 से हम लोग शुरू करेंगे और इसमें से अब इसी तरीके से कंटिन्यू इसके हम लोग 60 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि किसी पहला जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और ये जो हम लोगों ने जो है सीरियल बनाया हुआ है एक तरीके से, ये 30 नंबर इसलिए डाला हुआ है कि मैंने जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो 1 नंबर वाले होते हैं उसको 60 प्रश्न छांट करके बनाया है। तो हर वीडियो में अलग अलग आते हैं, इसलिए यहाँ से 30 में से शुरू हो रहा है। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 30 लिखा है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इस माध्यम से वायु में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा। क्रांतिक कोण क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका जो क्रांतिक कोण होगा वो कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें जो है क्रांतिक कोण निकालने के लिए जो है पदार्थ का अपवर्तनांक मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे क्या कि n बराबर हमारा फॉर्मूला होता है c/v होता है। c क्या है, हमारी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है और v क्या है, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसी से हम लोग जो है यहाँ से n का मान निकाल लेंगे। c का मान होता है 3 × 10⁸ और v का मान दिया कि 1.5 × 10⁸ ये होता है। अब देखो 10⁸ ये तो इससे कट ही जाएगा हमारा, और यहाँ पर जब ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। 15 का 15, 15 दूना हमारा 30 हो जाएगा। n का मान हम लोग को जो मिल गया वो कितना मिल गया, 2, यानी इसका अपवर्तनांक हमारा मिल गया 2। हमको निकालना है क्रांतिक कोण यानी c का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि n बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1/sin c, ये फॉर्मूला होता है जो कि c यहाँ पर क्रांतिक कोण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन सी को उठा के इधर कर देंगे, हो जाएगा साइन सी बराबर 1/n। अब यहाँ पर जो है हम लोग n का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा, n का मान यहाँ से देखो 2 निकाले हैं, यहाँ पर 2 रख देंगे, ये हो गया। अब देखेंगे कि ये साइन के किस कोण के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि ये हमारा जो होता है साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। किसके, ये होता है साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कट जाएगा, c का मान जो हम लोगों को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी क्रांतिक कोण का जो मान मिला वो कितना मिल गया, वो 30 डिग्री हो गया। इस तरीके से जो हम लोग इसको हल करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता होगी उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखे कि छोटी तरंगदैर्घ्य की प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। देखिए सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, इसमें देखते क्या है कि किसी दूर वस्तु रखी, 2 वस्तुएं जो आपस में बिल्कुल पास हों और वो काफी दूरी पर हों, उनको जो है विभेदन करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको बोला जाता है विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं। अब जैसे ये कहा जाए कि देखिए यहाँ पर जैसे कि ये काफी दूरी पर कोई 2 वस्तु एकदम बिल्कुल पास में रखी हुई है और इसलिए सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं, इसी को जो अलग करने की क्षमता होती है इसी को सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। तो वही लिखे हैं कि छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ये हमारा इसका आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न लिखा है, अगला प्रश्न हमारा ये है कि
फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है उसके लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो सूत्र जो हमारा, निगमन नहीं करना, बस सूत्र लिखना है। सूत्र क्या होता है, W बराबर लैम्डा इंटू डी अपॉन डी। देखो ये भी डी है, ये भी डी है, तो मैंने यहाँ पर सबको लिख दिया है कि इसको क्या क्या कहते हैं, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में इस चीज को भी लिखने के लिए आ जाता है। अब देखिए W क्या होती है, W फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, और लैम्डा तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य को लैम्डा कहते हैं। और जो कैपिटल डी है ये पर्दे की दूरी होती है, यानी जहां से लेते हैं वो पर्दे की दूरी होती है कैपिटल डी। और ये स्मॉल डी क्या है, छिद्र की चौड़ाई, छिद्र कितना चौड़ा है ये हमें स्मॉल डी ही बताता है। तो इस तरीके से ये इसके अंदर हम लोगों ने ये भी दिखा दिया। देखो इसमें जो है जब सूत्र लिख लेते हैं तो इसको लिख देने से थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाता है कि क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 33 लिखा है कि उन दो घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। यानी दो घटना बतानी है, बस दो घटना ही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो हम लोग दो घटना लिए हुए हैं। कि देखिए ये प्रश्न 2022 में पूछा भी है कि इसमें दो घटना का नाम बताना है जो कि जो है प्रकाश तरंग के रूप की पुष्टि करती है। तो पहला हम लोगों ने लिख लिया प्रकाश का व्यतिकरण, इसके अलावा ध्रुवण, और भी जो आप लोग को आ रहा है इसके अलावा लिख सकते हैं। क्वेश्चन में बस दो पूछा तो मैंने यहाँ पर दो लिख दिया। अब देखिए यहाँ का जो है 34वां प्रश्न देखिएगा, लिखा है प्रकाश की विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि इसमें विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि पूरे प्रयोग को कहाँ रख देना है, जल के अंदर डाल दिया जाएगा, तब क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में हमारा क्या बन जाता है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई घट जाएगी। यानी जो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई होगी जल के अंदर रखने की वजह से वो घट जाएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। एक एक लाइन का ये सब आंसर एक एक नंबर का है और इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं।